हेलो फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता नौकरी करियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जिस चीज़ का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो 68वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है। आयोग अभी कुछ घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि ये वैकेंसी के लिए कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं और क्या क्या सिलेबस है। क्या नेगेटिव मार्किंग 68वीं बीपीएससी में लागू हुई है या नहीं। क्या ऑप्शन ई लागू है या हटा दिया गया है। इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। तो ये खुशखबरी है वैसे विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी हतोत्साहित हो चुके थे कि सर अब क्या करना है। तो फिर से वही ऊर्जा, वही जोश जुनून के साथ जुड़ जाइए 68वीं की तैयारी में। 67वीं का रिजल्ट कल आयोग ने पब्लिश किया। 67वीं का रिजल्ट कल आयोग ने पब्लिश किया, जिसका कट ऑफ पहले की अपेक्षा काफ़ी हाई रहा। आयोग ने अपने वादे के अनुसार तुरंत एक दिन बाद उसने 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस बार कुल 281 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया जा चुका है। साथियों, यहाँ पे हम ध्यान रखना है कि 281 पद फिलहाल है। समय के साथ साथ जैसे भर्तियां और रिक्तियां के बारे में आयोग को पता चलेगी, और बस समय के साथ साथ इसे अपडेट कर देगी। जैसा कि पिछले बार 67वीं बीपीएससी की वैकेंसी में 555 पदों पर बहाली निकला था, लेकिन बाद में उसे टोटल 555 से बढ़ा करके 802 पद कर दिया गया और 802 पदों पर परीक्षा आयोजित किया गया था। 68वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में भर्ती निकाली गई है। टोटल 21 विभागों में भर्ती निकाली गई है। आप देख सकते हैं यहाँ टोटल 21 विभाग में भर्ती निकाली गई है। और इस बार 68वीं में एसडीएम की पोस्ट नहीं आई है। पिछले बार एसडीएम की पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार एसडीएम की कोई पोस्ट नहीं आई है। इस बार पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी के लिए 8 पोस्ट आई है और उसकी उम्र है, न्यूनतम उम्र है 20 साल। उसी प्रकार जिला समादेष्टा के लिए एक पोस्ट है और इसकी भी न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष। जिला अग्निशामक पदाधिकारी, इसके लिए भी 20 वर्ष न्यूनतम उम्र है और इसकी पोस्ट है 19। तो 68वीं बीपीएससी में टोटल विभागों को मिलाकर 21 विभागों को मिलाकर टोटल वैकेंसीज इस बार जो आई है वह 281 पदों पे वैकेंसी आई है, जिसमें से 77 पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। बीपीएससी की परीक्षा में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग एज होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पुलिस अधीक्षक, जिला समादेष्टी और गृह अग्निशामक अधिकारी के लिए 20 वर्ष रखा गया है और बाकी अन्य पोस्ट के लिए 22 वर्ष और 21 वर्ष रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता सारणी में ऊपर दिए गए जो सारणी था भर्ती का, उसमें 1 से 21 तक 3 को छोड़कर शेष पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक के समतुल्य कोई भी डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 3 पर जिला अग्निशमन पदाधिकारी के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान संकाय में स्नातक पास होना चाहिए या उसके समक्ष अभियंत्रण स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आरक्षण आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर आरक्षण उन्हीं उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य का है। जो लोग बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के अस्थायी निवासी हैं, उन्हें इस जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। बाहर वालों को, अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं उम्र सीमा। चौथा पॉइंट है उम्र सीमा। दिनांक 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त को न्यूनतम उम्र सेवा वर्ग
20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष और महिलाओं के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष होना चाहिए। जैसा कि पोस्ट में बताया गया है, जैसे कुछ पोस्ट के लिए 20 वर्ष है, कुछ पोस्ट के लिए 21 वर्ष है और कुछ पोस्ट के लिए 22 वर्ष न्यूनतम उम्र रखी गई है। तो उसी पोस्ट के अनुसार जो है न्यूनतम उम्र जो है 1 अगस्त को 20 साल, 21 साल, 22 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र जो है जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष, जनरल महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित SC ST के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता जो है सभी पोस्ट पे मान्य नहीं है। शारीरिक क्षमता जो है पुलिस विभाग फोर्स लाइन वाले पोस्ट में मान्य है। जैसा कि 3 पोस्ट शुरू से पहला, दूसरा और तीसरा पोस्ट DSP, जिला समादेष्टा और जिला अग्निशामक पदाधिकारी के लिए शारीरिक क्षमता मान्य रहेगा। इसमें जो है पुलिस सेवा जिला समादेष्टा, जिला अग्निशमन पदाधिकारी पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए और छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच होनी चाहिए। और वही महिला के लिए जाए तो महिला की हाइट होनी चाहिए 5 फीट 2 इंच और पुरुष की हाइट 5 फीट 5 इंच, जबकि SC ST की हाइट 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। फॉर्म भरने का शुल्क। जनरल के लिए फॉर्म भरने का शुल्क रखा गया है 600 रुपया और वहीं SC ST के लिए रखा गया 150 रुपया और राज्य के अस्थायी निवासी महिला के लिए रखा गया है 150 रुपया। बाकी अन्य जो होते हैं EBC OBC वगैरह के लोग, उनके लिए रखा गया है जनरल का ही फी 600 रुपया। BPSC जो है एग्ज़ाम जो है 3 चरणों में कंडक्ट कराती है। पहला PT प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मेंस और फिर इंटरव्यू। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होता है भाग 1 होता है। इसमें जो है संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है समान अध्ययन का होता है। पहला पेपर जो होता है PT का वो समान अध्ययन जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जिसमें सभी प्रश्न जो होते हैं वह वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होते हैं और परीक्षा की अवधि जो होता है, ड्यूरेशन जो होता है 2 घंटे का होता है, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 अंक के होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन की व्यवस्था किया गया है, नेगेटिव मार्किंग लागू किया गया। पहले जो होता था, इससे पहले 67वीं या उससे पहले जो है BPSC में नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू थी, लेकिन 68वीं में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी गई है। और जो प्रारंभिक परीक्षा होती है महज वह एक जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा में बैठने हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है वह कुल रिक्तियों का 10 गुना होगा। आइए देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस। PT में प्रीलिम्स में क्या क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो प्रीलिम्स में जो है सभी सब्जेक्ट जैसे विज्ञान, करेंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, सामान्य भूगोल, बिहार की भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और आज़ादी के बाद बिहार की और भारत की मानसिक योग्यता जांचने वाले प्रश्न होंगे। प्रीलिम्स के लिए इन सभी सब्जेक्ट में से आपको ओनली 4 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना होगा। पहला हिस्ट्री, दूसरा करेंट अफेयर्स और तीसरा साइंस और चौथा बिहार स्पेशल। अगर आप इन चारों सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस बना लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये चारों मिलकर ये चारों से ही 100 से 110 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है, जिसमें हिस्ट्री से 30 से 40 क्वेश्चन, करेंट अफेयर से 30 से 35 क्वेश्चन और साइंस से 25 क्वेश्चन और बिहार स्पेशल से भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस। आइए अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। मेंस जो होता है वह लिखित होता है, इसमें हमें लिखित पेपर देना होता है। इसमें मेंस में 3 विषय होती है, 3 सब्जेक्ट होता है, जिसमें
दो पेपर जो होता है अनिवार्य होता है, लेकिन एक पेपर होता है समान हिंदी का 100 अंक का होता है, जिसमें से 30% अंक लाना होता है। किंतु मेधा सूची के निर्धारण में मेरिट में जो होता है वह पेपर 1 और पेपर 2, समान अध्ययन का पेपर 1 और पेपर 2 मायने रखता है। ये जो हिंदी का पेपर होता है वह सिर्फ क्वालिफाई पेपर होता है। तो मेंस के लिए दो पेपर अनिवार्य है, समान अध्ययन का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, और ये दोनों पेपर जो होते हैं 300 अंकों का होता है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए टाइम जो होता है 3 घंटे दी जाती है, और इसके अलावा एक 300 अंकों का ऑप्शनल पेपर होता है जो अभ्यर्थी अपने मन से चूज करते हैं। और ये जो ऑप्शनल पेपर होता है इसके लिए भी टाइम जो है 3 घंटे मिलती है। तो ये रहा ऑप्शनल पेपर की सूची। टोटल जो है ऑप्शनल पेपर की संख्या 34 है। तो इसमें से आप कोई भी एक पेपर चूज कर सकते हैं ऑप्शनल के थ्रू। तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक देखा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस। अब आगे देखते हैं इंटरव्यू। तो व्यक्तिगत परीक्षण भाग 3 बीपीएससी में मुख्य परीक्षा में सफल जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 120 अंकों की इंटरव्यू ली जाती है, और मेंस पेपर और इंटरव्यू के अंकों को मिला करके मेधा सूची तैयार किया जाता है, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मुख्य परीक्षा के अंक जो होते हैं 900 अंक का होता है, दो पेपर GS1 GS2 और एक ऑप्शनल, यानी कि 300 इंटू 3 900। तो मुख्य परीक्षा जो होता है 300 अंकों का होता है, और साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है 120 अंक का, यानी टोटल 1020 अंकों का होता है। और इस 1020 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उम्मीदवारों का मंतव्य। आयोग ने फॉर्म भरने टाइम उम्मीदवारों से सुझाव मांगा है एग्जाम को लेकर के कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के समय निम्नलिखित 3 बिंदुओं में अभ्यर्थी का मंतव्य लिया जा रहा है, जिससे अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट। नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन selected probability from section according to their relative level of difficulty. For example, if 50 out of 150 question, that is 1/3 question are selected for negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected questions should have 2 marks for correct answer and 1/2 फॉर रॉन्ग आंसर। तो आयोग के अनुसार पहला पॉइंट कहता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पे होगा, कुछ हार्ड डिफिकल्टी क्वेश्चन पे होगा। जैसे टोटल 150 क्वेश्चन है, तो उसमें से 50 डिफिकल्ट क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग रखा जाए, और प्रत्येक सही उत्तर पे 2 अंक दिया जाएगा, और गलत उत्तर पे 1/2 अंक कटेगा। यह जो है 50 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया जाएगा हर सब्जेक्ट से मिला करके किया जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। एज एबव 1 बट सच सेलेक्टेड क्वेश्चन शुड हैव सेम 1 मार्क करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि पहले की तरह ही सेम है, लेकिन इसमें जो है सही उत्तर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 कटेगा। तीसरा पॉइंट कहता है नेगेटिव मार्किंग शुड बी अनफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चन। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर एंड 1/4 फॉर रॉन्ग आंसर। तो तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग जो है वह सभी 150 क्वेश्चन पे लागू होनी चाहिए, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलना चाहिए, और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 अंक काटना चाहिए।
68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि जो है 25/11/2022 यानी कि फॉर्म जो है 25 नवंबर से आपका फिलअप होना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तिथि अंतिम तिथि जो है 20 दिसंबर 2022 है। यानी कि फॉर्म जो है 25 नवंबर से भराना शुरू होगा और आप लास्ट 20 दिसंबर तक फिलअप कर सकते हैं। और यह जो नोटिस जारी किया गया है परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा 18 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।